ये क्या अब अगर, क्योंकि वो प्लैंक खाली खाली है अब इस वक्त, जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे और बयान सारे सपोर्टिव थे, आप गलत बयानी नहीं करते थे, दुरुस्त बयानी करते थे, लेकिन क्या वो पूरा प्लांक खींच लिया बीजेपी ने क्या? और फर्ज कीजिए जातिगत जनगणना के आंकड़े आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इनकॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी है, 15(5) के तहत सीलिंग भी हटाई जा सकती है, मात्र एक संविधान संशोधन करना है, क्या रह जाएगा? धन्यवाद गरिमा जी। देखिए, जो ये भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव है कि प्लैंक खाली था या खींच लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो समाजवादी पार्टी के लिए जातीय जनगणना या सामाजिक न्याय की लड़ाई मुद्दा नहीं है और हमारी राजनीति का बेस ही बुराई है। और हम अभी तो मानते हैं जातीय जनगणना की कराने के लिए जो शुरुआत, जो घोषणा की हुई है, ये शुरुआत है। अभी तो इसकी पहली शुरुआत है जो भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में आके किया है। अब इसके क्या, किस वजह से किया है, क्या नहीं किया, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता समाजवादी जो ने केसी आगे बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कैसा रहा है। चाहे वो आरक्षण की समीक्षा की बात हो, और जब 1981 के समय में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की थी, तब उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए गैर राजनीतिक गुट बनाना चाहते हैं। तब भी जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी थी, इसने जम के विरोध किया था उस समय भी। तो आज ये कैसे हट सकते हैं? और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2023 में कहा था कि इस देश में सिर्फ 4 ही जाति हैं, एक गरीब, एक युवा, एक महिला और किसान। और बार बार मोहन भागवत जी या जेपी नड्डा जी बार बार बोलते थे कि जातीय जनगणना करा के कांग्रेस जो है वो देश को या हिंदुस्तान को विभाजित करना चाहती है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर रहे होंगे आप भी कि मोहन भागवत दत्तात्रेय होसबोले ने अभी केरल के पलक्कड़ में कहा था कि भाई आप करा लीजिए, लेकिन गरिमा जी मेरी बात को पूरी आ जाने दीजिए। कहिए ना सर प्लीज। सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट हमें हलफनामा दिया, क्योंकि 19 में इन्होंने कहा था कि जो 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं उन प्रस्तुत करेंगे, और फिर 2011 में कहा कि जो जातिगत जनगणना के आंकड़े हम कई वजहों से हम घोषित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ हलफनामा दिया। तो हर समय मंडल के खिलाफ कमंडल लाने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी लड़ाई यहाँ पे अभी खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। जातीय जनगणना पूरी तरीके से देश में हो, पारदर्शी तरीके से हो, उसके बाद समानांतर तरीके से जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो, किस प्रकार से अलग आरक्षण हो, किस प्रकार से पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों का अनुपात है। गरिमा जी, आज 2025 में एक सेकंड, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई बीजेपी जिस हिंदुत्व के झंडे को बुलंद करती थी अब तक 80-20 का नैरेटिव, पिछड़े अगर 65%, 63 बिहार में निकल सकते हैं, तो हो सकता है देश में भी 52% से बढ़कर हो गए हो 63-65%, तो 15% को नाराज करने का जोखिम तो लिया जा सकता है। 65% अगर क्लच में आता है तो नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो मूल में वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, वो किस बात पे हम पे कहती कि ये नरेंद्र मोदी हमारे खुद ही पिछड़े हैं। आज स्थिति ये है कि अभी पिछले सेशन में ही भारत सरकार ने एक आंकड़ा दिया था, मैं आप सबके सामने वो पढ़ रहा हूं, कि अधिकारियों के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के 322 पद हैं, जिसमें 16 अनुसूचित जाति के, 13 अनुसूचित जनजाति के और 39 पिछड़े वर्ग के, 254 अपर कास्ट के लोग हैं। ये 322 में 200 अपर, ये आज की स्थिति है 2025 की। यही लगभग आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आज भी 83% एससीज के जो है पद खाली हैं। 135 एसटी के में से 125 पद खाली है, और पिछड़ों की तो हालत बहुत खराब है। 269 सृजित पदों में से 260 पद खाली हैं। मतलब ये बीजेपी के सामने एक और बड़ी लकीर खींचने की कोशिश है कि भैया चलो अनाउंस कर दिया, उससे नहीं चलेगा, बताओ कि कितना पिछड़ों को आरक्षण दोगे। वो कितने देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे? कहीं ये महिला आरक्षण की तरीके से एक झुंझुना जो बिहार चुनाव के लोग के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। अब तो समय, टाइम, सब कुछ हम तय करवाएंगे।